गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 23 जनवरी 2021। आज की इस वीडियो में हम 23 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही में मैं आपको प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए, तो इसे अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आसियान में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो आसियान में भारत के नए राजदूत बने हैं जयंत खोबरागड़े। कौन बने हैं? जयंत खोबरागड़े। अब जानते हैं आसियान के बारे में। आसियान की जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है आसियान का हेडक्वार्टर। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू कराने के लिए सेवायाम योजना शुरू की है? तो SVAYEM ये योजना शुरू की गई है असम में। कहाँ शुरू की गई है? असम में। अब आपको इस योजना का पूरा नाम याद रखना है। इस योजना का पूरा नाम है स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण। क्या है? स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण। देखिए, ये योजना असम में शुरू की गई है। तो अब जानते हैं असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। असम की कैपिटल है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। असम के अंदर रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया गया था। अरुणोदय योजना असम में शुरू की गई थी। सेवायाम पहल ये भी असम में शुरू की गई है। इससे पहले असम में 1,03,000 भूमिहीन लोगों को पट्टा देने की योजना भी शुरू की गई थी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक क्रूज चलाया गया था जिसका नाम था ब्रह्मपुत्र मुक्ता। क्या नाम था? ब्रह्मपुत्र मुक्ता। असम के अंदर नॉर्थ ईस्ट भारत का पहला काऊ हॉस्पिटल भी खोला गया था। इसके अलावा असम में भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर देखा गया है, और ये कौन से नेशनल पार्क में देखा गया था? ये देखा गया था काजीरंगा नेशनल पार्क। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम के अंदर स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क और देहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असम के कुछ प्रमुख नृत्य हैं, वो हैं बिहू, बगरुम्बा, ओराल और झूमर। कौन से? बिहू, बगरुम्बा, ओराल और झूमर। तो ये बातें आपको असम के बारे में याद रखनी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो इसे आप लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों में शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में सेबी ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए, हाल ही में सेबी ने लगाया है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना HDFC बैंक पे। कौन सी बैंक पे? HDFC बैंक पे। अब जानते हैं सेबी के बारे में। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है अजय त्यागी। कौन है सेबी के चेयरमैन? अजय त्यागी हैं। चूँकि जुर्माना HDFC पे लगाया है तो आप जानते हैं HDFC के बारे में। HDFC का हेडक्वार्टर है मुंबई में और HDFC की स्थापना की गई थी 1994 में। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो देखिए, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हुआ है। ये एक प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ थी। कौन थी? कैंसर विशेषज्ञ। अब इनका नाम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्हें 1986 में पद्मश्री अवार्ड, 2006 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आपको ये नाम याद रखना है, डॉक्टर वी शांता। कौन थी? कैंसर विशेषज्ञ। चलते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ORA AURA क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ORA क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने इसे लॉन्च किया है। चूँकि एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है तो जानते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक की स्थापना की गई थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके वर्तमान में CEO और MD हैं अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी CEO एंड MD हैं और चेयरमैन है राकेश मखीजा। कौन है? राकेश मखीजा इसके वर्तमान में CEO है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब शुरू की है? तो मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब शुरू की गई है तेलंगाना में। कहाँ की गई है? तेलंगाना में इस लैब को शुरू किया गया है। जानते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की कैपिटल जो है वो है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद को यूनेस्को ने पाक कला का शहर घोषित किया है। हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के अंदर कव्वल नेशनल पार्क, अमरावती टाइगर रिजर्व, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली और मृगावली नेशनल पार्क स्थित हैं। कौन कौन से? कव्वल नेशनल पार्क, अमरावती टाइगर रिजर्व, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मृगावली नेशनल पार्क स्थित है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना में सारबहर अभियान भी चलाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दहलीज पर राशन वितरण की योजना शुरू की है? तो दहलीज पर राशन वितरण ये योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। इसमें क्या होगा? भोजन के एक निश्चित मात्रा के पैकेट बनाए जाएंगे और ज़रूरतमंद लोगों के दरवाजे पर उन्हें पहुंचाया जाएगा। तो ये योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में। जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की एक्चुअल में वर्तमान में 3 कैपिटल है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुरनूर। अमरावती, विशाखापट्टनम और कुरनूर। अमरावती जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुरनूर जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर पापीकुंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क स्थित है। आंध्र प्रदेश की 2 झीलें प्रमुख हैं, केलूरू झील और पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश भारत में फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो ये बातें आपको आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य में अवलोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो अवलोकना सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है कर्नाटक में। कहाँ किया गया है? कर्नाटक में इसे लॉन्च किया गया है। जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं BK येदुरप्पा और राज्यपाल हैं बैजूभाई बाला। कर्नाटक में हाल ही में कोरोना वॉच ऐप लॉन्च की गई थी। नेकारा सम्मान योजना कर्नाटक में लॉन्च की गई थी। इसके अलावा IOC के द्वारा प्रयास पहल कर्नाटक में शुरू की गई है। कर्नाटक के 2 प्रमुख बांध हैं, अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है और कृष्णराज सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर है। कर्नाटक के 2 मुख्य नृत्य हैं, यक्षगण और डोलू पुनीता। कौन से हैं? यक्षगण और डोलू पुनीता। कर्नाटक के अंदर पानीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरहुल नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क, उदयमुखा नेशनल पार्क स्थित हैं। तो ये बातें आपको कर्नाटक के बारे में याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान करने का अधिकार कितने राष्ट्रों ने खो दिया है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने देशों ने मतदान करने का अधिकार खो दिया है? तो ये अधिकार खोया है 6 देशों ने। कितने देशों ने खोया है? 6 देशों ने ये अधिकार खो दिया है क्योंकि इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा का भुगतान नहीं किया था, जो बकाया भुगतान था उसे नहीं चुकाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है उज्बेकिस्तान के साथ। किसके साथ किया है? उज्बेकिस्तान के साथ ये समझौता किया है। अब जानते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम और उज्बेकिस्तान के वर्तमान में प्रेसिडेंट है शवाकत मिराजियो। कौन है? शवाकत मिराजियो। और उज्बेकिस्तान का जो ये कैपिटल है ताशकंद, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इनका निधन हुआ था।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है? तो देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन गई है राजस्थान की। कहाँ की बनी है? राजस्थान की। अब जानते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। क्या है? जयपुर। और जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगर कहते हैं। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। और गवर्नर है कलराज मिश्र। राजस्थान के अंदर हाल ही में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे। राजकॉप सिटीजन ऐप राजस्थान में लॉन्च किया गया था। राजस्थान में इंदिरा रसोई की शुरुआत की गई थी। देखिए, पहले एक रसोई चलती थी अन्नपूर्णा रसोई। कौन सी? अन्नपूर्णा रसोई। उसी का नाम बदल कर अब कर दिया गया है इंदिरा रसोई। राजस्थान के अंदर प्योर फॉर श्योर अभियान चलाया गया था दुग्ध उत्पादनों की शुद्धता के लिए। राजस्थान के अंदर सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। राजस्थान के अंदर 3 टाइगर परियोजनाएं हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। ये तीनों क्या हैं? टाइगर रिजर्व्स हैं। राजस्थान के अंदर एक पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। राजस्थान में एक नदी है माही नदी, जो कर्क को 2 बार क्रॉस करती है। राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं झूमर, अग्नि नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य और द्विचकी नृत्य। राजस्थान में स्थित है सांबर लेक, जो दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की। राजस्थान में कुंभलगढ़ किले के परकोटे को, राजस्थान के कुंभलगढ़ एक किला है, उसके परकोटे को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 32 किलोमीटर की है। राजस्थान में एक स्थान है पोखरण, जहाँ पे भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था। राजस्थान की सबसे बड़ी पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में फिटनेस उपकरण बनाने वाली कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण किसने किया है? तो देखिए, फिटनेस उपकरण बनाने वाली कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण कर लिया है गूगल ने। किसने किया है? गूगल ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में प्रस्तावित चटरगला सुरंग किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में बनाई जाएगी? तो जो चटरगला सुरंग है ये बनाई जाएगी जम्मू कश्मीर में। कहाँ बनाई जाएगी? जम्मू कश्मीर में। अब ये जो 2 सुरंग है ये किन 2 जिलों को जोड़ेगी? ये जोड़ेगी कठुआ जिले को और डोडा जिले को। जम्मू कश्मीर के डोडा और कठुआ जिले को जोड़ते हुए ये सुरंग बनाई जाएगी, चटरगला सुरंग। ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूजगंज में सड़क का नाम रखा गया है बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। किसके नाम पर रखा गया है? सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत अपने मित्र देशों को किस अभियान के तहत कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति कर रहा है? तो भारत जो अपने मित्र देशों को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति कर रहा है, इस अभियान को नाम दिया गया है टीका मैत्री पहल। क्या नाम दिया गया है? टीका मैत्री पहल। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अब मैंने आपसे पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य या यूटी से संबंधित है? तो जो गुच्छी मशरूम है यह संबंधित है जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का जो क्वेश्चन है वो है आपके लिए, ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? आपके 4 ऑप्शन है, भेल, सेल, ONGC एंड SBI। आपको सही आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।